हेलो डॉक्टर्स, जैसा कि हम सबको पता है कि एमपीपीएससी डेंटल सर्जन की एग्ज़ाम की फ़ाइनल तारीख आ चुकी है। उसके हिसाब से आज की तारीख से मिला के देखेंगे तो टोटल हमारे पास 60 डेज़ बचे हुए हैं इस प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह हम इस 60 डेज़ को यूज़ करें ताकि हम कॉम्पिटिटिव बने रहें एग्ज़ाम में और हमारी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक मिश्रा। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्ज़ाम 2022 में मेरा रैंक 17 था और यूपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्ज़ाम में 146 था। इसके अलावा उत्तराखंड का मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम और गोवा पीएससी का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया है। चलिए देखते हैं आज वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो कि डेंटल और एमपीजी के सब्जेक्ट्स को हम इन 60 दिन में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। एक टाइम डिवीज़न मैं बताऊंगा आप लोगों को सब्जेक्ट्स के लिए कैसे करना है, और एक वीक वाइज प्लान भी तैयार किया हुआ है जो अगर आपको सूटेबल लगे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपकी एफिशिएंसी और बेहतर हो जाएगी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर हम देखें इस पीडीएफ को तो देखिए, एमपीपीएससी ने 2025 का जब पहला कैलेंडर जारी किया था तब उन्होंने डेंटल सर्जन के एग्ज़ाम की डेट 12 अक्टूबर लिखी थी, पर वो टेंटेटिव थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एक ऑर्डर आया है, देखिए 6 अगस्त का है, इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है इस डेट में। तो इसका यही मतलब है कि अब एग्ज़ाम की डेट चेंज नहीं होगी। 90% तक चांस यही है कि इस एग्ज़ाम को अब ये लोग 12 अक्टूबर को ही कंडक्ट करेंगे। आज हमारी तारीख है 12 अगस्त, तो टोटल हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो कैसे हम इसको बेहतर तैयार कर सकते हैं इन 60 दिनों में, चलिए पहले हम बात करते हैं स्टडी टाइम डिवीज़न की। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जैसे हमारे पास दिन में 2 बार ऐसा टाइम होता है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। एक मॉर्निंग सेशन मान लीजिए या इवनिंग सेशन। कोई एक सेशन ऐसा होता है जिसमें समय आपको कम मिलता है पढ़ाई करने का, किसी को मॉर्निंग में समय कम मिल पाता है, किसी को शाम को, उसको मैं माइनर सेशन बुलाऊंगा और वो ज़्यादा 1 से 2 घंटे का ही समय मिलता है। एक मेजर सेशन ज़रूर होना चाहिए आपके पास जिसमें आप ज़्यादा समय दे पाएँ पढ़ाई को अपनी, और वो 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। तो टोटल आपके पास अभी जो पढ़ाई करनी है 5 से 6 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। भाई 2 टुकड़ों में निकालें, एक छोटा समय निकालें, एक बड़ा समय निकालें, ठीक है। अब अगर आपको डेंटल सब्जेक्ट्स अप्रोच करने हैं अभी जो हमारे पास टाइम बचा है उसके हिसाब से, तो पहली अप्रोच ये है कि आप साइनॉप्सिस जो है डेंटल पल्स की, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और एक बार अगर रिवाइज हो जाए तो दोबारा इसको पढ़ना शुरू कर दें। टारगेट बनाएं कि प्रतिदिन आप 25 से 30 पेज कवर कर पाएँ। इस तरह आप साइनॉप्सिस को 2 बार, इवन 3 बार भी कवर कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहते या आपकी प्रिपरेशन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ अभी आपने टच नहीं किए हैं, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसमें साइनॉप्सिस और एमसीक्यू को आप मर्ज करें एक साथ सब्जेक्ट्स के हिसाब से। इसमें आप साइनॉप्सिस को 20 पेज टारगेट करिए और एमसीक्यू को 300 एमसीक्यू पर डे टारगेट करिए, तो आप आराम से एग्ज़ाम की तारीख तक अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यूज़ आपके पूरे हो जाएंगे और साइनॉप्सिस के 2 रिवीजन भी हो जाएंगे। मैं इसको प्रेफर करूँगा इस टेक्निक को, क्योंकि साइनॉप्सिस बेसिकली 1 लाइनर फैक्ट ही होता है सारे एमसीक्यूज़ का। इसको जितनी बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको कम से कम एग्ज़ाम के टाइम पे याद रहेगा जो भी आंसर्स आपको जब दिख रहे होंगे उस वक्त। अगर मैं बात करूँ एमपीजीके की, तो अगर आपके पास रेडीमेड नोट्स रखे हैं खुद के बनाए हुए या किसी फ्रेंड के या किसी सीनियर के, या कोई 1 लाइनर बुक है आपके पास, जैसे कि परीक्षा धाम आती है, पुणेकर की भी आती है, टारगेट आता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें एकदम स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं पहले से एमपीजीके के हिसाब से, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ आमतौर पे। ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है एमपीजीके की कोई भी एमसीक्यू बुक, पुणेकर, अरिहंत, इन सब की आती है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। करीब आप मान लीजिए 2 से 3 हज़ार एमसीक्यूज़ रहते हैं इसमें, और टाइम लगता है इसको पढ़ने में। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि आप कोई भी 1 लाइनर फैक्ट वाली बुक ले लीजिए और उसी को पढ़िए अगले 60 दिनों तक। अब देखिए, जब अपन डेंटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट दिए हुए हैं पल्स में, और हालांकि उससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलते हैं हमें देखने को, जैसे ओपी हो गया, ऑर्थो हो गया, ओएस हो गया, प्रोस्थो, पेरियो, ऑपरेटिव, और ऐसे कुछ स्मॉल सब्जेक्ट्स भी हैं जिसकी सिनॉप्सिस छोटी है, जो जल्दी कवर हो जाते हैं, जैसे पीडो हो गया, एंडो, पब्लिक हेल्थ, डीएडीएस, डेंटल मटेरियल्स, और मेडिकल सब्जेक्ट्स में सारी चीज़ सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ से जो टॉपिक काम का बस उसको पढ़ेंगे तो एक स्मॉल सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ये। तो आप इसके बाद एमपीजी के देखेंगे तो टोटल 6 ही उसमें टॉपिक्स हैं। सिलेबस के हिसाब से उन 6 को मैंने यहाँ लिख दिया है। करंट अफेयर और आईसीटी को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब आप क्या करें, कोई भी एक लार्ज सब्जेक्ट को किसी स्मॉल के साथ मर्ज करें, जैसे कि आप ऑर्थो को पीडो के साथ मर्ज कर लीजिए, ठीक है, और उसको आप किसी भी एक एमपीजी के सब्जेक्ट के साथ एक तीनों का मर्ज करके एक सिंगल वीक प्लान करिए जिसमें तीनों को आप कवर कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के अंदर आपके ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर हो रहे होंगे। एक लार्ज सब्जेक्ट, उसके साथ मर्ज करेंगे एक स्मॉल सब्जेक्ट को पढ़ाई के लिए, और एमपीजीके का कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, तो इस तरह आप पूरा कवर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने किस तरह से कैलेंडर बनाया हुआ है ये बताऊँगा।
जैसे अगस्त चल रहा है और आज हम 12 तारीख पे हैं। अगर इस हफ्ते आप ज्योग्राफी ऑफ एमपी प्लान करते हैं अपने माइनर सेशन में, मेजर सेशन में आप डेंटल का ही समय दीजिएगा क्योंकि उसका पढ़ाई ज़्यादा है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं। और यहाँ से आप ऑर्थो पीडो को मर्ज कर लेते हो तो आपके 3 सब्जेक्ट इस हफ्ते कवर हो रहे हैं। सेकंड वीक में जो 18 से लेकर 23 वाला आ रहा है इसमें पॉलिटी ऑफ एमपी और ओपी और डीएडीएच रख लीजिए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं पढ़ाई के मामले में। जैसे ऑर्थो और पीडो के टॉपिक्स कुछ कॉमन मिल जाते हैं। वैसे अगर आप 25 से लेकर 30 वाले देखेंगे तो ट्राइब्स ऑफ एमपी कर लीजिए और वहाँ कॉन्स और एंडो को एक साथ पढ़ लीजिए। तो आप ये देखेंगे अगस्त में आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। ये जो संडे वाले दिन आ रहे हैं इसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और आईसीटी करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स और आईसीटी, बाकी वीक डेज जितने भी हैं उसका मैंने आपको प्लान बता दिया। अब इसी तरह सितंबर में देखिए हिस्ट्री को मैंने मर्ज किया है ओएस और मेडिकल सब्जेक्ट के साथ, इकोनॉमी को पेरियो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ दिया है। जो तीसरा हफ्ता ये आ रहा है सितंबर का, इसमें अगर एमपी जीके का कोई भी टॉपिक छूट गया है आपसे जो आप कवर नहीं कर पाए थे उसको इस हफ्ते में दे दीजिए समय, और यहाँ पे डेंटल मटेरियल प्रोस्टो के साथ मर्ज कर लीजिएगा। अब हमारे पास आखिरी 3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो क्योंकि आप कितने समय से जो ये करंट अफेयर आईसीटी चल रहा था, एक हफ्ता आप डेडिकेट करिए एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर और आईसीटी को। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये मैं नहीं कह रहा कि आप एग्जाम इजी को फॉलो करें। अगर कोई टॉपिक पीछे का भी छूट गया आप उसको कवर कर सकते हैं। अब आपका रैपिड रिवीजन के 2 हफ्ते बचते हैं। जैसे ही आपका 28 तारीख आता है आप लगातार 7 दिन रैपिड रिवीजन करिएगा और उसके आने वाले सप्ताह में भी रैपिड रिवीजन करेंगे। ये चलता रहेगा 10 तारीख तक। 11 को रेस्ट करें और 12 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्लानिंग के साथ आपका रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा। 2 से 3 बार आपकी पल्स का साइनॉप्सिस का रिवीजन हो सकता है। साथ ही साथ एमपी जीके के भी आप 1 लाइनर फैक्ट को पढ़ेंगे तो 2 बार कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में करंट अफेयर कैसे पढ़ना है ये भी बताया हुआ है, कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी बताया हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके वो भी देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है वो अभी मॉक एग्जाम्स पे चल रहा है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू।